अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, ये मैंने लिया है अपने लिए ईद का सूट, और बहुत ही खूबसूरत रेडीमेड सूट है, बिन सईद का है। और ये चेक करें आप, इसकी एम्ब्रॉयडरी जो हुई है ना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट काम है इसके ऊपर, ज़्यादा हैवी काम नहीं है। और ये दामन है इसका, इस पे मेरे कैमरे में डबल डबल शेड दे रहा है, असल इसका ओरिजिनल शेड ये वाला है, पिंक कलर का है। तो ये मैंने अपने लिए ईद का सूट लिया है। लेकिन एक मसला इसका, क्योंकि मैं थोड़ी सी दुबली पतली सी हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुला है, बहुत ज़्यादा लूज़ है, और इसकी लेंथ भी बहुत ही लंबी है। तो साइडों की सिलाई मैंने चॉक्स की इसकी खोल दी है, दोनों साइडों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो इसको मैंने अपने नाप का करूँगी, और मैं ख़ुद करूँगी, क्योंकि मैं खुद सिलाई अच्छी तरह से कर लेती हूँ, मुझे किसी और के हाथ की सिलाई पसंद ही नहीं आती। तो ये कि ये मैं अपने नाप का ख़ुद कर लूँगी। और अभी बस मैं इसको करती हूँ स्टिच थोड़ा सा। अगर इसकी लेंथ थोड़ी सी मुझे बहुत लंबी है, तो उसका मैंने हल ये सोचा है कि जो नीचे वाले दो बॉर्डर है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैं साथ लगाऊंगी। और ज़ाहिर लेंथ लंबी है तो उसको कटिंग भी करना है, तो ये जो ऊपर वाली काम हुआ हुआ है ना, ये वाला, इसको मैं काट दूंगी। ये कटिंग होकर ये वाला जो बॉर्डर है ये मैं इसके ऊपर लगा लूँगी, तो फिर मुझे ये पूरा होगा। तो ये कि थोड़ी सी कढ़ाई तो ऊपर की मतलब कटिंग हो जानी है, लेकिन ये कि फिर भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये दो नीचे बॉर्डर बने हुए हैं इसके। तो फिर मैं ये करती हूँ कि ये ऊपर वाला हिस्सा काट दूँगी थोड़ा सा, और ये अटैच कर दूँगी साथ बॉर्डर। तो ये कि फिर मुझे लेंथ इसकी पूरी हो जाएगी। तो बस अब मैं सिलाई मशीन रखने लगी हूँ। और अभी सुबह 9 बजे का टाइम है, मेरी आंख जल्दी खुल गई थी, और सब लोग सैरी करके सोए हुए हैं। तो मैंने कहा चलें, अब मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं मशीन का ये वाला काम कर लेती हूँ। ये है इसका ट्राउज़र, ठीक है। ट्राउज़र ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये स्मॉल साइज़ है। देखें, ऐसे लिखा हुआ है स्मॉल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा खुला भी है, और लेंथ भी बहुत लंबी है। ट्राउज़र भी मुझे बहुत बड़ा है। और ये इसका है साथ दुपट्टा, ये चेक करें, ये साथ दुपट्टा है, इसका बॉर्डर बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है इसका। चलें जी, यहाँ पर मैंने रख ली है मशीन, और अब मैं करने लगी हूँ इसको सिलाई। और साथ में मैंने अपने रख लिए हैं ग्लासेस, क्योंकि मेरी नज़र थोड़ी सी हो चुकी है वीक। जो नज़दीक की है ना, वो मेरे कुछ पॉइंट कम हुए हैं, तो उसके लिए मैंने ये अपने ग्लासेस बनवा लिए थे, क्योंकि नज़दीक से मुझे सिलाई नज़र नहीं आती। तो जब से मेरे ड्रेसेस हुए हैं ना शुरू, तब से मेरी ये नज़र वीक हुई है। उससे पहले मेरी बिल्कुल ठीक थी आई साइड। तो अब ये मैंने अपने लिए बनवा लिया है, और अब ये मैं पहन कर ही मोबाइल यूज़ करती हूँ, या कोई सिलाई वाला काम करती हूँ ना, तो मैं ये पहन कर ही यूज़ करती हूँ। तो चलें, अब मैं सिलाई शुरू करती हूँ। और फिटिंग वगैरह का निशान मैंने लगा लिया था इनके ऊपर, तो अब बस मैं सिलाई शुरू कर देती हूँ करना। इस लाइट का भी बहुत ज़बरदस्त है, इससे ना रोशनी बड़ी अच्छी पड़ जाती है। तो जो भी लोग सिलाई मशीन का काम करते हैं ना, वो ये वाली ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बहुत आराम से मैंने दराज से मंगाई थी, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो चलिए जी, अब मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके मैंने दोनों साइडों पे इस फिटिंग का निशान लगा लिया है, और अब मैं इसको पहन के चेक करूँगी। तो बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। तो अब ज़रा मैं नीचे का जायज़ा लेकर आऊँ कि मम्मा लोग उठे हुए हैं या नहीं। तकरीबन अभी दिन के बज गए जी 10:30। तो बाकी का काम फिर मैं बाद में करती हूँ। पहले मैं नीचे चक्कर लगा कर आती हूँ, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है, ये ऊपर वाले पोर्शन पे होती हूँ मैं, और अब नीचे जाऊँगी। तो चलें जी, बाकी का काम मैं करूँगी बाद में। क्योंकि सुबह से अभी तक मैं नीचे नहीं गई थी, और अभी मुझे नाश्ता वगैरह भी करना है।
तो मैंने कहा चले मैं पहले मम्मा को सलाम कर रहा हूँ। ज़ाहिर है अब 10:30 बज रहे हैं तो मम्मा तो जल्दी उठ जाती हैं। तो अब मैं नीचे जाऊँगी। बहुत ही आराम आराम से जाना पड़ता है, जब से ये ऑपरेशन हुआ है ना तो मैं बहुत आराम से जाती हूँ नीचे। मेरा और भाई, बड़े वाले भाई का रूम ऊपर है, छोटे वाले भाई का और मम्मा का रूम नीचे। और मम्मा का रूम की लाइट ऑन है, इसका मतलब ये है कि मम्मा उठी हुई हैं। चलें जी, मैं अपनी मम्मा से हाल वाल पूछती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना व्लॉग। भाई का रूम तो बंद है, वो सोए हुए हैं। तो मम्मा का रूम ओके। यहाँ पर भाभी बना रही हैं जी आलू की और बेसन की मज़ेदार सी टिक्कियाँ। और यहाँ पर आलू के कबाब बनाए हैं, बड़े मज़ेदार आलू और चिकन के कबाब हैं। और यहाँ पर भाभी ने कल बनाए थे समोसे। समोसे थे, चिकन वाले समोसे बहुत ही मज़ेदार से थे और काफ़ी सारे फ्रीज़ करके हमने रख दिए थे। तो आज ये कुछ फ्राई होंगे और उसके साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर जी आलू प्याज और पालक के पकोड़े। और यहाँ पर भाभी ने बनाया है मज़ेदार से चटपटे से कोफ्ते। चिकन कोफ्ते हैं जी, बहुत ही मज़ेदार से ग्रेवी के साथ तैयार हैं। और टाइम बहुत ही कम है अफ्तार में और बस जल्दी जल्दी अब हाथ चला रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त आलू की टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं। और किचन माशा से भी बिखरा हुआ है, ये अफ्तारी के बाद होने के बाद सारा समेटने होगा। अफ्तारी के टाइम यही होता है, पूरा किचन बिखरा हुआ होता है। फिर उसके बाद जब सब खा चुकते हैं उसके बाद सारी सफाई की जाती है। यहाँ पर मम्मा बना रही हैं जी भाभी के लिए यखनी, क्योंकि उनको नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये यखनी के लिए मम्मा ने प्याज लिए हैं, लहसुन दिया है, ये है दालचीनी का एक टुकड़ा है, इसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ये नमक है और ये हल्दी। बाकी का तरीका मम्मा आपके सामने करेंगी। मम्मा जी 20 मिनट। तो यहाँ पर मटन मंगवा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये मम्मा ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल रही हैं, क्योंकि मम्मा यखनी बहुत ही मज़ेदार सी बनाती हैं। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगी और मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे, क्योंकि यखनी जितनी देर पकती रहेगी ना उतना ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर मम्मा कर रही हैं जी यखनी को मिक्स। बस 1-2 बॉयल आएंगे तो चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देंगे। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगी ना, जब ये 2 कप जितनी रह जाएगी, फिर मम्मा इसका चूल्हा बंद कर देंगी। तो नज़ले ज़ुकाम के लिए ये बहुत ही बेस्ट यखनी है। तो चलिए, जब ये तैयार हो जाएगी फिर मैं इसकी आपको दिखा दूँगी फाइनल लुक। तो जी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन। तो प्रेस करके ना ये मैंने पिंटेक्स के निशान लगा लिए हैं, बिल्कुल सीधे सीधे, यानी ये आड़े करके मैंने पिंटेक्स के निशान लगाए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सिलाई करूँगी, ठीक है ना। इसको यूँ करके फोल्ड करके ना, तो यहाँ पर मैं पिंटेक्स के डिज़ाइन डालूँगी, ठीक है। उसके बाद दोनों पाँचों को यहाँ से स्टिच करके उसके बाद मैं इसके ऊपर ना लगाऊँगी मोती, ठीक है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से ये डिज़ाइन बनाऊँगी। तो सबसे पहले ना मैं ये यहाँ पर ये लाइनिंग कर लेती हूँ सिलाई की, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसके ऊपर किस तरह से मोती लगा के डिज़ाइन बनाऊँगी। ये मैंने नेट पर देखा था, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है इस तरह से पाँचे का। तो अभी आपको बाहर से आवाज़ें भी आ रही होंगी बच्चों के रोने की, बाहर गली के अंदर काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। तो चलें जी, अब मैं यहाँ पर सिलाइयाँ लगाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मेरी 8 पिंटेक्स हो गई हैं कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पिंटेक्स डालने के बाद ना अब मैंने क्या किया है कि मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने इसका पांचा कर दिया है फोल्ड, ठीक है। देखें इस तरह से पांचा फोल्ड कर दिया है मैंने, ठीक है। और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको पांचे के ऊपर, देखा है एक जैसा आया है ना। तो अब क्या करूँगी, पांचा जो मैंने फ़ोल्ड किया है ना, इसके मैं यहाँ पर कर दूँगी। चाहे आप तुरपाई कर लें, चाहे आप सिलाई कर लें, लेकिन मैं सिलाई करती होती हूँ पांचे पे।
तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर फिर इसकी जो साइड है ना पांचे की, ये मैं बंद कर दूँगी, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये चेक करें ट्राउज़र का डिज़ाइन आप, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है प्रिंटेक्स बनकर। और इसके अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी इस साइड पर ना, जो बंद वाली साइड होती है ना, उस साइड वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी अब इसके मोती, थोड़े बड़े वाले साइज़ के लगाऊंगी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। और रेडीमेड ट्राउज़र था और बिल्कुल प्लेन था, आपके सामने मैंने दिखाया था, तो वो बिल्कुल प्लेन था, तो देखें। और बहुत लंबा बहुत ज़्यादा था, इसको मैंने नीचे से कटिंग की है, अपने साइज़ का की है। और इसके अंदर फिर मैंने ये पिंटेक्स के डिज़ाइन डाल दिए और अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर मोती लगाती हूँ, फिर दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक मोती लगने के बाद। तो यहाँ पे मैं मोती आपको दिखाती हूँ, मेरे पास मोती ना हर तरह के मौजूद हैं। तो ये वाले भी हैं, ठीक है। और लेकिन मैं सोच रही हूँ इससे बड़ा वाला साइज़ इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला साइज़ बड़ा है, ये वाले इस पे ज़्यादा सूट करेंगे। वैसे तो छोटे भी हैं लेकिन डिज़ाइनिंग के लिहाज से ना थोड़े बड़े वाले सूट करेंगे, तो ये वाले बड़े। और इसके अलावा ये वाले भी कलर थोड़ा सा फ़र्क है, ये थोड़ा क्रीमी शेड में आ रहा है, ये थोड़ा येलो से आ रहे हैं। आई थिंक मुझे ये वाले यूज़ करने चाहिए, तो चलें ये वाले मैं यूज़ करती हूँ। एक तरफ मोती लगेंगे, तो ये मैंने निकाल लिए मोती। तो चलिए अब इनको लगाना शुरू करती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, ये डिज़ाइन भी और मेरा व्लॉग भी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ और व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।